हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की कड़ी चल रही है जिसमें आपको एसएससी से लेकर बीएड तक की सभी एग्जाम्स की दोस्तों तैयारी करवाई जा रही है। चाहे वो आपका रेलवे का हो, यूपीएससी का हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, उसकी टॉपिक वाइज सिलेबस आपको करवाया जा रहा है दोस्तों। तो आज का हमारा विषय होगा जीव विज्ञान और टॉपिक है दोस्तों पर्यावरण। एक ऐसा टॉपिक जिससे बार बार जो है दोस्तों एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक देखिए। ये दोस्तों सामान्य विज्ञान की कड़ी का पार्ट नंबर 23 होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? ये होते हैं दोस्तों हीलियोफाइट। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। अगला है कि किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहते हैं दोस्तों, याद रखिए, समुदाय। ऑप्शन 3 इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि कौन सी पादप ग्रह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पादप ग्रह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है दोस्तों, ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ऑप्शन 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? यह है दोस्तों चमड़े की बेल्ट। ऑप्शन 1। अगला देखते हैं कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थाने। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? ये दर्शाया जाता है दोस्तों लाल रंग की डेटा बुक में। ऑप्शन 4। अगला, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों इथेन। ऑप्शन 1 इसका जवाब होगा। अगला पर्णपाती वृक्ष है। पर्णपाती वृक्ष जो है दोस्तों वो अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। ऑप्शन 3 इसका जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन 3।
अगला है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा सही है। तो ये है दोस्तों अपघटक यानी बैक्टीरिया, ये जोड़ा सही है। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं कि जैव विविधता अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ था। ये था दोस्तों मॉन्ट्रियल में। ऑप्शन 3 इसका जवाब होगा। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगला, निम्न में से विषम पद पहचानिए। विषम हमें पहचानना है दोस्तों इनमें से, ठीक है। तो विषम है दोस्तों इनमें ऑप्शन दूसरा दोस्तों। सेल्वाज, प्रेरीज और पंपास जो हैं दोस्तों, ये क्या है, ये घास के मैदान है, लेकिन जो सुंदरबन है वो एक डेल्टा है। तो विषम पद होगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा। लाइकेन किसका उदाहरण है। लाइकेन जो है दोस्तों वो सहजीवों का उदाहरण होता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला है अपशिष्ट जल उपचार यानी ईटीपी में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है। तो ये है दोस्तों वातन टैंक। ऑप्शन 4। रिएक्टर शब्द का अर्थ है वातन टैंक। अगला देखिए कि मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था। यह होता है दोस्तों पारे से। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। यह है दोस्तों पर्यावरणीय परिस्थितियां। ऑप्शन तीसरा। अगला, किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है। यह दोस्तों प्रदूषण के सभी क्षेत्र। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला देखिए कि जापान में पाया गया यूसो रोग किसके प्रदूषण से संबंधित है। तो ये है दोस्तों पीसीबी के कारण। ऑप्शन पहला पीसीबी। अगला, निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया है। तो ये पाया गया है दोस्तों जल संबुल को। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों।
अगला, निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता? तो ये नहीं फैलाता दोस्तों, सौर ऊर्जा का प्रयोग से जो है प्रदूषण नहीं फैलता है। ऑप्शन तीसरा। अगला, पेयजल में कोलिफॉर्म गणना क्या ज्ञात करने के लिए की जाती है? ये याद की जाती है दोस्तों, मल संदूषण। ऑप्शन तीसरा। अगला, जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? तो ये है दोस्तों तालाब में। ऑप्शन पहला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि ताल परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर किस पर करती है? ये निर्भर करती है दोस्तों उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ऑप्शन फोर्थ। अगला देखते हैं कि परिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो ये होता है दोस्तों कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश शामिल होता है। ऑप्शन तीसरा। अगला, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों मौसम विज्ञान। ऑप्शन दूसरा। अगला देखते हैं कि ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है कौन सा है? तो ये दोस्तों पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन तीसरा। अगला, निम्न में कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि रेडियोस्किरिये स्ट्रोंसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? ये हो जाता है अस्थि कैंसर। ऑप्शन फोर्थ। अगला है कि निम्न में से कौन सा धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? ये करती है दोस्तों कैडमियम। ऑप्शन पहला। अगला देखिए कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है किसके द्वारा? ये निरूपित किया जाता है दोस्तों
मत्स्य पालन टंकी द्वारा। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला, पुरुष में मरकरी के विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? ये होता है दोस्तों मीनी माता। ऑप्शन तीसरा। अगला, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम पर लीटर कितना होता है? यह होता है दोस्तों 4 से 6। ऑप्शन पहला। अगला, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यह दोस्तों महासागर। ऑप्शन दूसरा। अगला, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? यह होता है दोस्तों घरेलू मलजल के कारण। ऑप्शन फोर्थ। अगला है कि आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल। ये होती है दोस्तों केवल 1%। ऑप्शन पहला। ऑप्शन दूसरा दोस्तों 1%। अगला है कि किसी चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। ये किया जा सकता है वनस्पति उत्पादों को खाने से। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? ये दर्शाता है दोस्तों ऊर्जा। ऑप्शन दूसरा। अगला, किस कारण से स्टोर कैंसर होता है? स्टोर कैंसर किससे होता है? ये होता है दोस्तों अम्ल वर्षा से। ऑप्शन पहला। अगला, निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यह है दोस्तों गुलाबी शीर्ष बत्तख। ऑप्शन तीसरा एक विलुप्त प्राणी है। अगला, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? यह किया गया है 6 वर्गों में वर्गीकृत। ऑप्शन तीसरा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंत्यक्रिया से संबंधित है? यह है स्व पारिस्थितिकी यानी कि आइटोकोलॉजी, ऑप्शन पहला। अगला, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं वृक्षवासी, ऑप्शन पहला। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये है दोस्तों सूर्य, ऑप्शन पहला। अगला, ग्रीन हाउस गैसों नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? ये की जा सकती है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन तीसरा। अगला, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? जो होता है आंखों पर, ऑप्शन पहला। अगला, एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन दूसरा। एक उत्पादक है पादप, शाकाहारी है खरगोश और एक मांसाहारी है बाघ, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? यह है अत्यधिक CO2 को छोड़ना, ऑप्शन तीसरा। अगला, किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होती है? ये निर्धारित होती है दोस्तों मिट्टी, पानी और तापमान से, ऑप्शन पहला। अगला, निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधों गर्भ प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? सबको पता है दोस्तों, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन तीसरा। अगला, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन सा है? बायोडिग्रेडेबल जो है ये दोस्तों ऊन, ऑप्शन पहला। और अंतिम है दोस्तों इस टॉपिक का कि बहुत अधिक पकाना
और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? क्योंकि इससे कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजोपायराइन पैदा होते हैं। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। तो लीजिए, आपकी वीडियो यहाँ होती है कंप्लीट दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।